हाय, दिस इज़ द कनुप्रिया। लेट्स सी, हम देख लेते हैं आज के एक तरीके से क्या निकल कर आता है। मुझे भी नहीं पता कि आज आपको डिवाइन मेरी तरफ से क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो हम पहले ओशो ज़ेन टैरो डेक से देख लेते हैं कि क्या निकल कर आया है। कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से लीजिएगा। क्या इसमें आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, अपने ऊपर पूरी रीडिंग को कनेक्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कार्ड आया है फाइटिंग, दूसरा कार्ड आया है टर्निंग इन, तीसरा कार्ड आया है मोमेंटम टू मूवमेंटम। यहाँ पर क्लियर बात है कि हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो या लोग आपसे फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि ये जो कार्मिक हैं आपसे फाइट करवा रहे हैं, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप टर्निंग इन हो जाइए। टर्निंग इन में होने का मतलब है कि आप अपने हायर सेल्फ से जब कनेक्ट होंगे तो आपके बाहर वालों की आवाज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किसी जर्नी का अगर पार्ट हैं और नहीं भी हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे अपनी जर्नी को या अपनी लाइफस्टाइल को, जिस भी चीज़ों में आप स्टक हैं उनको आगे करना है, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन फाइट नहीं होता। कभी कभी हमको टर्निंग इन होना पड़ता है और हम जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तभी आपको हर चीज़ का आंसर भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंस। हो सकता है कि इस फाइट से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलने वाला है या मिल गया है या मिल चुका है, व्हाटएवर अपने हिसाब से लीजिएगा। क्योंकि जब फाइट होती है तो उससे या तो सामने वाला ट्रिगर होता है या तो आपको ट्रिगर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिगरिंग की फीलिंग नहीं आ रही। यहाँ पर ये बात क्लियर बोली जा रही है कि देखिए, टर्निंग इन के सामने पीछे जो हैं ये स्पिरिट्स हैं, है ना। स्पिरिट मॉनिटरिंग वगैरह सब समझते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपको इस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है जैसे कि आप फाइट करें, ठीक है। ऐसे में फाइट नहीं करना, ऐसे में शांत रह के उसको ऑब्जर्व करना होता है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट से क्या करना है। शैडो लव। तो अब शैडो लव डेक को मैं शैडो वर्क के हिसाब से लूँगी, क्योंकि मेरे मुंह से शैडो वर्क निकला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जो अपने ऊपर काम करता है, चाहे लव लाइफ में हो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, ज़रूर आगे की ओर ज़रूर सक्सेस होता है। बिना काम किए कोई भी आगे सक्सेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सेल्फ राइटनेस, एक्ट स्पिरिचुअली सुपीरियर। देखिए, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मेरे पास्ट की रीडिंग में देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअल बोले कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान देना चालू करे, और या तो आध्यात्मिक ज्ञान ना देकर अपने को सुपीरियर बनाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब है कि आपके बिहेवियर से पता चल जाता है कि आप सामने वालों को कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऐसे लोग स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होते। अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगर शैडो वर्क करेंगे तो ये चीज़ आपकी निकल जाएगी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पर्सनैलिटी को, ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल नार्सिज्म का ट्रेट दिया गया होगा। आप हो सकता है कि मेरे वीडियो में आपने बहुत कुछ सुना है, क्योंकि मेरा काम ही यही है, लोगों को ट्रिगर करना। नेक्स्ट है हैज़ टू मैनी एंगर इश्यूज एंड डार्क मूड्स अब्यूसिव। यहाँ पर देखिए क्लियर है एंगर इशू क्यों आता है। यहाँ पर आया है इट टेक्स टू समवन इज़ नॉट कमिटेड, इन कंपैटिबिलिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। हम किसी को कमिटमेंट क्यों नहीं देते? या तो हम बाहरी सराउंडिंग से सुनते कि भाई ये आपके जैसे नहीं है, ये आपके जैसा नहीं है, राइट। तो बाहरी सराउंडिंग का अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्लियर मैसेज आता है कि आपको बोला जा रहा है कि दूसरों की बात नहीं सुनिए। जो आपको सर्व हुआ है वो आपके लायक है, और आप जिसको सर्व हुए हैं वो आपके लायक है, राइट। तो यहाँ पर दूसरा है, हो सकता है कि बाहरी सराउंडिंग के कारण आपको काफ़ी एंगरनेस इशू बढ़ चुका है, या तो आपका फादर वुंड क्लियर नहीं हुआ है। फादर वुंड क्लियर नहीं होता है या मदर वुंड कहीं ना कहीं नहीं, फादर वुंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर ऐसी बात है तो आपका फादर वुंड को क्लियर करना ज़रूरी है। हर चीज़ में गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में अगर कोई इंसान अपनी मनवाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में अभी भी चलता है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिंगल एंड रिलेशनशिप ओरेकल डेक से। यहाँ पर अगर जो लोग सिंगल हैं और जो लोग सिंगल नहीं हैं, जो मिंगल होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आता है। एज इशू, यहाँ पर हो सकता है कि कोई बूढ़ा आदमी किसी जवान, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
वैसे तो आजकल के टाइम में बोला जाता है कि भाई यहाँ पर कोई एज इशू नहीं है, फलाना नहीं है, 20 साल के का गैप भी कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, पर यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर आपको कुछ ना कहीं कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी एक एजेड आदमी के थ्रू। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि एजेड आदमी के थ्रू कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। नॉट माई टाइप, ब्यूटिफुल। यहाँ पर क्या होता है ना, जब इंसान का ईगो बहुत हाई आ जाता है या लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं या लोग बोलते हैं कि भाई ये तेरे टाइप की नहीं है, तेरे टाइप का नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा मानिए, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बड़े फ्रेंड सर्कल में अपने आप को रखते हैं या लीड करते हैं। तो भाई अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट भी नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा माइंड का यूज़ करिए कि भाई आपके सराउंडिंग में ये कौन बता रहा है, कान भर रहा है कि ये और वो या आप और वो आपके टाइप के नहीं है। भाई कोई किसी के टाइप का नहीं होता यहाँ पर, है ना, कोई किसी के टाइप का नहीं होता। ये हम लोगों की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, पर मुझे अब बोला जा रहा है कि लो, लव, जस्टिस, सुसाइड, ट्रैप। यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी को पर्पसली लव लाइफ में या लव ट्रायंगल गेम करके ट्रैप किया गया था, लेकिन उस इंसान को ज़रूर जस्टिस मिलेगा। अगर वो इंसान गलत नहीं है और पर्पसली ट्रैप किया गया था, तो हो सकता है कि देखिए कई लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज को संभालने के लिए खुद की जान की बाजी लगा देते हैं किसी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने किसी को लव ट्रायंगल में फंसाया, साथ में कहीं ना कहीं आपको या किसी को ऐसा फील हो रहा है कि बोलते हैं ना कि धमकियाँ दी गई, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में जाता है और ऐसे लोगों का मकसद सिद्ध हो जाता है। ऐसे में फील आएगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं फांसी का फंदा लगा लूँ, मैं एंजाइटी में चली जाऊँ, पर ऐसे हारना नहीं है हिम्मत, क्योंकि ये आपको किसी ना किसी को ट्रैप किया गया। और पता है ये जो कार्ड है ना, इटसेल्फ में कंप्लीट कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टॉकिंग एनर्जी में है, चाहे वो स्पिरिचुअल रिलायंस में या 5D में स्टॉक कर रहा है किसी को, या 3D में कोई स्टॉकिंग कर रही है। ये स्टॉकिंग पॉजिटिव नहीं है, स्टॉकिंग नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक्सीडेंट का कार्ड आया है और ड्रग्स का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए, जैसे ये इस रीडिंग में बताया जा रहा है, कुछ बहुत ही एक बड़ा इशू क्रिएट होने वाला था या होने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ा ध्यान रखिए। ड्रग्स अगर कोई लेता है या ज़बरदस्ती आपको कोई ड्रग्स या पिलाने की कोशिश करता है या अल्कोहल में कुछ मिलाने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिएगा, इन दिनों आपको अल्कोहल नहीं लेना है। और यहाँ पर एक्सीडेंट का आया है, तो हो सकता है कि देखिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बच के रहिए, क्योंकि इस टाइम शायद मैंने कहीं बताया था कि रोड में कम चलना है, रोड में कार की ड्राइविंग वगैरह कम करना है, इवन ट्रैवलिंग भी इस टाइम कम करना है, ठीक है। ये थी कलेक्टिव में रीडिंग, आपको कैसी लगी, आपके अकॉर्डिंग थी कि नहीं थी, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।